नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने बात करी थी बिहारी जी के 6 दोहों के संबंध में। नेक्स्ट अगले दोहे पढ़ते हैं। आज जो दोहे अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक गोपी भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए समय का वर्णन कर रही है कि यमुना नदी का जो किनारा है उसके आसपास का या यमुना नदी के आसपास का वातावरण जो है वो कैसा है। और दूसरे दोहे के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण कैसे लगते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके संबंध में वर्णन किया गया है। कवि बिहारी ने पहले दोहे में क्या कहा है, देखो। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु हवे जातु अजो वहे उही यमुना के तीर। सघन कुंज, सघन मतलब घना, कुंज का मतलब वृक्षों का या लताओं का समूह। सघन कुंज छाया सुखद, और जो वहां की छाया है वो कैसी है, सुख देने वाली है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। शीतल मतलब ठंडी, सुरभि मतलब सुगंधित, समीर मतलब हवा। और वहां की बात भी पर्यावरण क्या कह सकते हैं, वहां के आसपास की जो हवा है वह कैसी है, शीतलता प्रदान करने वाली है और सुगंधित है। मनु हवे जातु, मन हो जाता है कि अजो वहे, आज भी वही, उसी यमुना के तीर, उसी यमुना नदी के तट पर जाकर मैं विचरण करूं या वहां पर रहूं। ऐसा कौन कह रही है, कवि बिहारी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से लगाव रखने वाली एक गोपी जो है वह अपने मन की बात को प्रकट करना चाहती है, अपने मन की बात को कह रही है। दूसरा जो दोहा है उसमें देखो, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। देखो, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मनो शैल मणि आतप प्रभात, ऐसा कुछ एक में पंक्ति मिस हो गई, आगे देख लेता हूं अभी। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे, ठीक है। सघन कुंज छाया सुखद, हाँ मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रभात है ना। सोत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गाद, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रभात है ना। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत मतलब शोभायमान लग रहा, पीत पटु मतलब पीला वस्त्र, श्याम सलोने गाद, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर धारण किए हुए पीले वस्त्र बहुत ही शोभायमान लग रहे। मनो नीलमणि शैल पर, नीले रत्नों से युक्त पर्वत पर आतप प्रभात, सवेरे की किरण पड़ रही है, सवेरे का प्रकाश पड़ रहा है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। मनु हवे जातु अजो वहे वही यमुना के तीर, है ना। तो एक गोपी या राधिका की प्रिय सखी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मिलन के समय का वर्णन कर रही है और यमुना नदी के किनारे बिताए हुए समय का वर्णन कर रही है कि वहां का समय मतलब वहां का वातावरण जो है वो कैसा है। सघन कुंज छाया सुखद, सघन मतलब घना, कुंज मतलब वृक्षों का समूह, छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर। यमुना नदी के तट का घने वृक्षों से युक्त जो वहां का वातावरण है और वहां की जो छाया है उन वृक्षों की वो कैसी है, सुख देने वाली है। या ये कह सकते हैं
यमुना नदी के तट के घने वृक्षों की जो छाया है, वृक्षों के समूह की जो छाया है वो सुखद है, मतलब कैसी है, सुख देने वाली है। शीतल सुर भी समीर, समीर का मतलब है पवन या हवा, और वहां की शीतलता से युक्त सुगंधित हवा भी कैसी है, सुखदायक है। मनु हवे जातु जो है, मन हो जाता है कि अजो वही, आज भी वही मतलब उसी यमुना नदी के तीर मतलब तट पर आज मेरा मन ये करता है कि मैं आज भी वहीं जाकर के उस यमुना नदी के तट पर जाकर के रहूं। एक एक दुआ देखते हैं तो ठीक रहेगा, जिससे क्या है कि अच्छी तरह समझ आएगा। थोड़े से ही क्या है कि बाकी वालों से थोड़े टफ है, ध्यान रखना, कठिन है। गहरा है ना, छायादार वृक्ष, कुंज लताओं या कह दीजिए, वृक्षों का समूह कह दीजिए। वन भी है, ध्यान रखना, कहीं के लिए छाया तो है ही, सुखद, सुख देने वाली, शीतल, शीतलता प्रदान करने वाली, सुरभि, देखो भाई ध्यान रखना, सुरभि और सुरभि अगर बड़ा हो गया तो गाय हो गया, ध्यान रखना, नहीं तो सुगंधित हवा है, सुगंधित। समीर का मतलब है हवा। मनो, मन, हवे जातु, वो जाता है, अजो वह, आज भी वही मतलब उसी, यमुना के तीर, तट या किनारा। प्रयुक्त दोहे में कवि ने एक गोपी के माध्यम से यमुना नदी के तट के सुखद वातावरण का वर्णन किया है। प्रयुक्त दोहे में कवि बिहारी से टू आवर श्री कृष्ण की प्रिय गोपी अपने या अपनी
मन स्थिति का वर्णन करती हुई कहती है कि घने वृक्षों से युक्त छाया तथा शीतल व सुगंधित हवा बहुत आनंददायी लगती है। मन होता है कि मैं आज भी उसी यमुना नदी के तट पर जाकर रहूं, अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहने का आनंद प्राप्त करूं। देख लो एक बार, है ना, अनुप्रास अलंकार है इसमें, बाकी कुछ सारा लिखा हुआ है आपको। श्री कृष्ण के साथ बिताए आनंददायी समय का वर्णन किया गया है, ध्यान रखना। देख लो एक बार इसको, फिर अपन नेक्स्ट अगला दुआ देखते हैं, ध्यान रखना, है ना। एक बार वापस समझ लो। और घने वृक्षों से युक्त छाया और शीतलता प्रदान करने वाली हमें सुगंधित हवा जो है बहुत ही कैसी है, सुखदायक है। मन हो जाता है कि आज भी वहीं उसी यमुना नदी के तट पर जाकर रहूं। ऐसा कौन कह रही है? भगवान श्री कृष्ण की प्रिय एक गोपी जो है वो अपने मन की स्थिति का वर्णन कर रही है। कहाँ का? यानी कि यमुना नदी के तट का। बैठा देते हैं इसको। नेक्स्ट जो है अगला भगवान श्री कृष्ण से संबंधित दुआ है और उसमें वर्णन किया गया है कि कृष्ण कैसे लग रहे हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये प्रश्न शायद आ चुका है मेरे हिसाब से। ये है अपने उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, ध्यान रखना। किसका है? संभावनो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। बता चुका हूं मैं आपको, उत्प्रेक्षा पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। जहां केवल और केवल यानी कि प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ क्या की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है, ध्यान रखना, है ना। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर कौन सा होता है? ध्यान रखना, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये मैं समझा चुका हूं आपको पहले।
कौन सा दोहा था? हाँ हाँ, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। प्रयो प्रभात, मनो शब्द आया है ना? तो जानो मानो जनो मनो, जहाँ शब्द आता है वहां कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा, ये इसकी पहचान है, वाचक शब्द है। लेकिन कैसे होगा उत्प्रेक्षा जानना, ये मुख्य बात है, ये प्रस्तुत है, ये उपमेय है, ये उपमान है, जहां बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जा रही। उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जा रही, ऐसा संभव नहीं है। इसे देखकर ये कैसे हो गया? देखो, सोत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर, गात मतलब शरीर पर, पीत पटु पीला वस्त्र, सोत शोभा लग रहा, ओढ़े वाले ओढ़े हुए। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर धारण किया हुआ पीला वस्त्र बहुत ही शोभायमान लग रहा है, मानो नीले रत्नों से युक्त शैल मतलब पर्वत पर आतप प्रयो प्रभात। आतप मतलब प्रकाश पड़ रहा है, प्रयोग पड़ रहा है, प्रभात में सवेरे का प्रकाश पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? कृष्ण के शरीर में वस्त्र धारण किए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे सुबह का जो प्रकाश है ना, वो कहाँ पड़ रहा है? नीले रत्नों से पर्वत पर पड़ रहा है। ये संभावना है, ध्यान रखना, ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया था ना कि भाई बाहर अंधेरा हो गया, तो अंधेरे की उपमा कवि ने कैसे दी कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश से अंजन की वर्षा हो रही है। कैसे? भी ऐसा लग रहा है कि आकाश से क्या बरस रहा है? काजल बरस रहा है। वास्तविकता के तौर पर तो क्या है? अंधेरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको यहां बताया कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीले रत्नों से युक्त शैल मतलब पर्वत पर, आतप मतलब प्रकाश, प्रयोग मतलब पड़ रहा है, प्रभात मतलब सवेरे का। सोहत का मतलब है शोभायमान या अच्छा लगना। ओढ़े का मतलब धारण किया हुआ। पीत का मतलब है पीला। पटु का मतलब है वस्त्र। ध्यान रखना भाई, मारवाड़ी शब्द नहीं है, पटुड़ा नहीं है ये। सलोने का मतलब है सुंदर। सुंदर क्या है? गात। गात क्या है? शरीर। किसका? श्री कृष्ण का। मनहु मतलब मानो। नीलमणि नीले रत्नों से युक्त। शैल का मतलब है पर्वत। आतप मतलब प्रकाश। पर्यो मतलब पड़ रहा है। प्रभात मतलब सवेरा। उपयुक्त दोहे में
कवि ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या में देखो, प्रयुक्त दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर धारण किए हुए नीले वस्त्र बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रत्नों से युक्त पर्वत पर प्रभात का प्रकाश पड़ रहा हो। विशेष में देखो, श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर धारण वस्त्रों की शोभा का वर्णन किया गया है। देख लो एक बार इसको। नेक्स्ट अपन अगले दोहों के संबंध में चर्चा करेंगे। वापस देख लेना अच्छे से, अगर समझ में नहीं आता है तो वापस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि सर ये शब्द या ये पद मेरे को समझ में नहीं आया है। आ गया ना? देख लो एक बार वापस कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। सोहत ओढ़े, शोभायमान, और सोहत का मतलब क्या? शोभायमान, अच्छा लग रहा। ओढ़े मतलब धारण किया हुआ, ओढ़ा हुआ। पीत पटु मतलब पीला वस्त्र। श्याम मतलब श्री कृष्ण। सलोने मतलब सुंदर। गात मतलब शरीर। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर ओढ़ा हुआ या धारण किया हुआ पीला वस्त्र शोभायमान लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे? मनो मतलब मानो नीले रत्नों से युक्त पर्वत पर आतप मतलब प्रकाश, प्रयोग मतलब पड़ रहा है प्रभात का। जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि नीले रत्नों से युक्त पर्वत पर प्रभात का प्रकाश पड़ रहा है। ध्यान रखना, इस बात को समझाने के लिए ये प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रखना, यानी कि उपमेय में उपमान की क्या की जाती है? जहाँ बल पूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहले मैंने अलंकारों के टाइम आपको समझाया भी था, ये दुआ वहां लिखवाया था। ध्यान रखना, वापस इसको देख लेना। यहाँ बिहारी की चौथे यानी कि चैप्टर के अंदर है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, दोनों तरफ है। इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि लगभग एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो अपने किताब के जो पाठ्यक्रम के जो दुए हैं उसके अंदर से ही पूछा जाता है, अलंकार से संबंधित।